आई जस्ट कॉल यू बैक। क्या हुआ सिया? राम, हमारे घर पे नारी निकेतन के लोग आए थे। किसी ने उन्हें नंदिनी भाभी के स्लीपिंग पिल्स खाने की खबर बता दी। व्हाट? लेकिन किसने? I really don't know, राम। I really don't know। भाभी ने ये बयान दिया है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मैं उन्हें सताती हूँ। मैंने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है। ऐसा कहा उन्होंने? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। अब क्या होगा राम? तुम चिंता मत करो सिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं राम। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ राम, लेकिन माँ कल बात कुछ और थी राम, लेकिन आज बात कुछ और है। अब तुम इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हो। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम इन पुलिस के झंझटों में फंसो। माँ, यहाँ बात सिया की है, मेरी पत्नी की है। नहीं राम, यहाँ बात हमारे घर की इज्जत की है। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम किसी मुसीबत में फंसो और लोग हमारे घर की इज्जत की तरफ उंगली उठाएं। तो क्या घर की बहू घर की इज्जत नहीं होती? होती है बेटा। सिया मेरी बहू है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। उसे तो वहां जाना ही है, लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे। सिया, समझाओ ना इसे। हाँ राम, यही ठीक रहेगा। तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यश भैया मेरे साथ आ ही रहे ना, मुझे कुछ नहीं होगा राम। सिया, शादी के वक्त मैंने तुमसे कुछ वादे किए थे कि चाहे दुख हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अब क्यों तुम मुझे वो वादे निभाने से रोक रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ, मैं सिया के साथ जाऊंगा। Hi, I'm Michelle. Hi, I'm Aditya. I'm from London. I'm from Nagpur. I'm from Bombay. हेलो। हेलो, हाँ मैं आदित्य बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा सुनो, वो जो हमारी नई मैनेजर है मिशेल, क्या वो आ गई ऑफिस? अभी नहीं सर। तुम्हारे पास उसका नंबर है? यस सर। एक काम करो, प्लीज उसे फोन करो और कहो कि आज ऑफिस थोड़ा जल्दी आए, मुझे उससे बहुत जरूरी काम। ओके? थैंक यू। क्या है? आप तो जानते हैं ना, नंदिनी भाभी ने हम लोगों पर उन्हें टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया है। उन्हें जान से मार डालने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। सिया, ये इल्जाम हम पर नहीं तुम पर लगा है ना? एक ही बात है ना भैया? एक ही बात कैसे है सिया? ठीक है भैया, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि मेरे खिलाफ एक कंप्लेन लॉन्च की गई है, मुझे वहां जाना है। आप मेरे साथ चलेंगे? वो कहना सिया, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तुम राम को लेके क्यों नहीं जाती? वो तो चल रहे हैं मेरे साथ भैया, लेकिन ये हमारे घर का मामला है ना, इसीलिए सोच रही थी कि अगर हमारे घर के लोग साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों, यश भैया तुम्हारे साथ नहीं जा रहे? नहीं, वो भी जा रहे हैं मेरे साथ, लेकिन घर के जितने लोग साथ रहेंगे हिम्मत उतनी ही बंधेगी ना। भैया आप चलेंगे मेरे साथ? इस वक्त मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। देखो सिया, मैं तुमसे कहा ना कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है।
एनीवे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके जानती तो पहले से ही थी भैया, लेकिन कहीं एक उम्मीद थी कि शायद आप इस बहन का साथ देंगे। लेकिन आपकी रगों में तो खून जैसे पानी हो गया है। पापा, मामा, आज आप लोगों की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सिया पर लगाया गया हर इल्जाम झूठा है और इसका सबूत है यश भैया, जो नन्ही भाभी के पति हैं। इनका क्या भरोसा, ये भी आपस में मिले हुए हैं। हमें नंदिनी ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोगों ने बोल बोल कर उसके दिमाग में भी जहर भर दिया है। ये आप क्या कह रही है? वो मेरी बीवी है, मुझे मालूम है। मेंटल टॉर्चर? अरे उससे आज तक किसी ने चिल्लाकर भी बात नहीं की है, उल्टा वो दूसरों को मेंटल टॉर्चर देती है। दूसरों को परेशान करने वाला आदमी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। करता है, अगर वो मानसिक तौर से बीमार हो तो। ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो अपनी बीवी को पागल करार कर देते हैं। नहीं मैम, हमने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया है। भाभी ऐसा क्यों करी हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे परिवार में से किसी ने भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है आज तक। आई स्वेयर। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। तुम्हारे खिलाफ हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। अब जो कुछ भी कहना पुलिस स्टेशन जाके कहना। क्या बोल रही हैं आप? आप मेंटल टॉर्चर की बात करती हैं? आप खुद मेरी बीवी को मेंटल टॉर्चर कर रही हैं, और इस बात के लिए मैं आप पे केस ठोक सकता हूं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे केस तो आपकी वाइफ पर बनता है। एंड नाउ आई विल सी टू इट, उसे ना कोई जमानत मिलेगी और ना ही कोई रहम। इंस्पेक्टर, चलिए मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। आपके पास अरेस्ट वारंट है? ये रहा, देख लीजिए। इंस्पेक्टर, मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। जो कुछ भी आपको करना है थाने पे चलकर बोलिए। आप सिया को इस तरह नहीं ले जा सकते। चिल्लाइए मत। बहन के साथ मैं भाई को भी अंदर कर दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी सुपीरियर से बात कर सकता हूँ? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आजकल इस तरह के कामों में कोई रिस्क नहीं लेता, समझे मिस्टर रामा? वक्त बदल गया है। और वैसे भी ये केस नारी निकेतन वालों ने किया। इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए सिया को। आप तो उस दिन वाली है ना। आप हमारे काम में टांग मत अड़ाइए। मैंने कहा ना आपसे इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए सिया को। माँ, देखे ना ये सब। डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, ये कॉल आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ। हेलो सर। राइट सर, यू डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगा। जय हिंद सर। एक्सक्यूज मी, आपके लिए। हेलो, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कमिश्नर। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, वेरी सॉरी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगिए। आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके। ये आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली कमिश्नर साहब का फोन था, उन्होंने कहा है सारी बातें क्लियर हो गई। नंदिनी का केस सुसाइड का नहीं, एक्सीडेंट का था। चलो हल्दा। थैंक्स माँ। बेटा, माँ तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए होती है। तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दूंगी?
ड्रेस दे दी थी? हाँ थैंक यू। पता है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पता है वो डिजाइनर ड्रेस है? नहीं बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं, और 20,000। हाँ, और शीला दी ड्रेस दे दी थी क्या? एकदम डाउन मारती थी। बिल तो क्या हुआ भाभी? मुझे देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? शायद आपको शौक लगा है ना कि मैं इस घर में वापस आ गई हूँ। आप तो यही चाहती थी कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए और आप खुश हो जाए, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था। भाभी, मैंने आपको हमेशा अपना समझा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज आप ही ने मुझे बता दिया कि आप इस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों? बहुत बोल लियो हाँ कि भगवान ये तलता है, भगवान वो तलता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, भगवान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और भगवान जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। क्या आपको लगता है आपने जो कुछ भी किया वो सही किया है? हाँ सही था, बिल्कुल सही था। इस घर में बहुत बुरा सलूक होता है मेरे साथ। मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि मैं एक दलित घर से हूँ। एक तरह से ये सब मेरे ऊपर टॉर्चर ही हुआ ना। अरे ये सब तो उस दिन से चलता आ रहा है जिस दिन मैं इस घर में आई। तुम माल पापा, तुम सब तो मैं फूटी आंख नहीं भाती। और आदित्य को तो मेले होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लह गए यश, जिन्होंने तुम्हारी बातों में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब तुम बताओ मैंने क्या गलत किया? हाँ, इतने जुल्मों के बाद कोई आत्महत्या नहीं तलेदा तो और क्या तलेदा? अरे तोई ना तोई तालन तो होता कि मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश थी। समझ गई। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत होती है ना, उसे हर झूठ सच ही लगने लगता है। झूठ मैं बोल रही हूँ या तुम लोग बोल रहे हो, जो इतना तुझ चलने के बाद भी पुलिस से बच तला दे? शट अप नंदिनी, बंद करो तुम्हारी ये बकवास। तुम समझती हो कि मुझे मालूम नहीं है कौन सही है कौन गलत है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे शर्म तो आप तो आनी चाहिए। बीवी जिनते तालन आत्महत्या कर ली है, आप उन्हीं के तल में चाट ले हो। नंदिनी ये मेरे घर वाले हैं। तो क्या मैं पलाई हूँ? आप ही तो कहते थे ना कि आपका इस परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी गलती थी। गलती थी या फिर आपकी नीयत बदल गई है? नंदिनी! हाँ हाँ, अब तो आप मुझ पर चिल्लाओ दे ही। इनके पास पैसे जो आते हैं। मैं तुम्हें भैया प्लीज भैया। तुम मरना चाहती थी ना, मर जाओ जाके। गलती की तो हमने तुम्हें बचाया। मलू मैं क्यों? मलो देखो तुम सब ब्लडी डोल दिदर्स। भाभी प्लीज तमीज से बात कीजिए। अरे जा जा, तू तो होती है मुझे तमीज सिखाने वाली। आज तक आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई ना, इसलिए आप ऐसी हैं। लेकिन आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी। अरे जा, तू तो होती है मुझे धमकी देने वाली। तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात तो है भाभी, इसीलिए आपको मुझसे इतनी तकलीफ हो रही है। सच बात तो यह है कि आपकी यहाँ कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कौन क्या है। भाभी, आज आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ये गलती मत कीजिए, क्योंकि शायद आप भूल गई हैं कि मैं इस घर की बहू हूं और आप मेरे रहमो कर्म पे हैं।
मिशेल उस दिन फोन करके गई कहाँ? जब से यहाँ इंडिया आई है मुझसे मिली तक नहीं। ना कोई फोन ना कोई एड्रेस दिया है उसने जिससे पता चल सके उसके बारे में। पता नहीं, उस दिन भी ऑफिस आई पर मुझसे नहीं मिली। हेलो। हाय सनी, मिशेल यार। अरे मिशेल यार, तुम हो कहाँ? हाँ, तुम्हारा कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं, हो कहाँ तुम? ओफो बाबा, आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? सनी, मुझे नौकरी मिल गई है। व्हाट? अच्छा, कहाँ? तुम्हारी ऑफिस में। मेरे ऑफिस में? लेकिन मैं तो उस दिन तुमसे ऑफिस में मिलने वाला था और मैं तुम्हारा वेट करते करते चली गई। ओह, जॉब कैसे मिली तुम्हें जॉब? मैं वहाँ गई तो थी तुमसे मिलने, मगर वहाँ किसी ने मुझे समझ लिया कि मैं मार्केटिंग मैनेजर की इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भी इस जॉब की जरूरत है। और पता है सनी, कंपनी की तरफ से मुझे एक घर भी मिला है। बस उसी घर में शिफ्ट होने में बिजी थी। तुम्हें पता है सनी, उस इंसान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर किया है। अच्छा, कौन था वो? कोई मिस्टर आदित्य प्रधान। मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी। मिशेल मिशेल मिशेल, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हाँ मिशेल, तुम ये जॉब नहीं करने वाली हो। लेकिन क्यों सनी? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम ये जॉब नहीं करोगी। लेकिन सनी, मुझे ये जॉब अपनी काबिलियत पर मिली है। मिशेल, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ये जॉब नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सनी? मैं यही तो चाहती थी कि इंडिया आके मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, और अब यही सब हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? God damn it, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। He is not a nice man. सनी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। और वैसे भी मुझे तो अपने काम से मतलब है ना। मिशेल, मैंने तुमसे कहा ना, तुम ये जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी, that's final. प्लीज सनी, मैं तुमसे जुड़ी हुई जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक आइडेंटिटी है और मैं अपनी आइडेंटिटी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। सो प्लीज डोंट फोर्स मी, और मैं ये नौकरी जरूर करूंगी। बट हेलो। हाँ, मैंने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा तुमने प्लान किया था। अब बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि सारा काम ठीक ठाक हो जाए। बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। मेरा तुमसे वादा है यश कि मैं अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। देखो, कुछ भी करो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सिया इस घर से निकल जानी चाहिए। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ओके।